Hello बच्चों, let's read the question. Question says if A and B are invertible square matrices of same order, then which of the following is correct? Option first is AB is invertible. Second is A into E whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Option is both first and second are correct. Option B is only first is correct. Option C is only second is correct. Option D is both are wrong. तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है। इसके बारे में डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसको देख लेते हैं। गिवन दैट ए भी हमारी इनवर्टिबल है, बी भी हमारी इनवर्टिबल है। गिवन दैट ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉन जीरो होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की बात कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी हमारा क्या होता है, फॉर्मूला यूज करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ए इंटू बी की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन जीरो, बी भी नॉन जीरो, तो प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारा क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। बिकॉज ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो, बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो कैसी हो जाती है, इनवर्टिबल। तो दिस इंप्लाइज ए इंटू बी इज invertible, a into b is invertible मैट्रिक्स। तो a इंटू बी हमारी है इनवर्टेबल मैट्रिक्स। नाउ अब हमें क्या चाहिए, a इंटू बी का जो इनवर्स है वो हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स के इक्वल होगा या नहीं होगा, उसको हम देख लेते हैं। अगर हम इसको लेट कर लें, a इंटू बी का जो इनवर्स है वो हमारा किसके इक्वल है, मैट्रिक्स c के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज a इंटू बी का इनवर्स अगर हम मैट्रिक्स c से मल्टीप्लाई कर, a b इंटू में मैट्रिक्स c, ए इंटू बी मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करें, बिकॉज सी हमारा क्या है, ए बी का इनवर्स है। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सो देन सी इंटू सी इनवर्स या सी इनवर्स इंटू सी, ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आएगी। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, और या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी इंटू सी इनवर्स। ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा। नाउ नाउ एक केस लेके चलेंगे इन दोनों में से कोई भी। नाउ सी इनवर्स इंटू सी को हम लेके चलते हैं। सी इनवर्स हमारा क्या है, सी इनवर्स दैट इज, ये तो ए बी के इनवर्स का इनवर्स आएगा ना, तो ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी और इंटू मैट्रिक्स। ये किसके इक्वल है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। दैट इज दिस इंप्लाइज ए इंटू बी इंटू मैट्रिक्स, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर इसमें हम क्या करें, राइट से इनवर्स को ऑपरेट करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए बी और इंटू में मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें एसोसिएटिव लॉ को यूज करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू में बी सी और इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये ए इंटू ए इनवर्स और इंटू बी सी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, और इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इंटू इनवर्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होता है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में बी सी और इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स बी इंटू में मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू ए इनवर्स। फिर से हम इसमें बी इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे, तो बी इनवर्स इंटू बी और इज इक्वल टू आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज बी इनवर्स इंटू बी
इंटू मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो यहाँ से हमारा सी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और सी हमारा क्या था, ए बी का होल इनवर्स था। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। तो ए इंटू बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इट मीन्स बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।